है, क्या कहिएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें एक बात सुनिए, पूरे बिहार में जो भी धार्मिक न्यास बोर्ड है, किशोर कुणाल जी जैसे जैसे वृद्ध होते गए तो सारा चीज तो सायन ने ही संभाला। आप बताइए कौन सा ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो सायन कुणाल से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो मंदिर भी चला रहा है और मंदिर के पैसों से हॉस्पिटल्स और अयोध्या में रसोई भी चल रही है। तो ऐसा तो अगर कोई बोले कि नहीं किशोर जी पिछले 10-20 सालों में कभी सायन ने कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर कोई धार्मिक न्यास बोर्ड के लिए कैंडिडेट है तो वो सायन कुणाल है। और सायन कुणाल के इस अपॉइंटमेंट में कोई राजनीति नहीं है, इसमें मेरिट है। लेकिन उनके ससुर जी ही कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा से बने हैं वो। इसमें आरएसएस कोटा कहाँ से आ गया? देखिए, आरएसएस तो कभी ये नहीं बोले कि उसके कोटा से आया, मगर मैं बोलता हूँ कि अगर आरएसएस कोटा से नहीं आएगा ना तो खराब है। बस एक बात बताइए, आज हमारे हिंदुत्व के लिए लाठी खाया आरएसएस, गाली खाया आरएसएस, आज भी खा रहा है आरएसएस। तो अगर उसके कोटा से अपॉइंटमेंट होता है तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब हमको ये समझाओ। आरएसएस कभी नहीं बोला कि मेरे कोटा से है, मगर मैं एज ए कॉमन मैन बोलता हूँ कि अगर आरएसएस के कोटा से क्यों नहीं होगा, और उसी के कोटा से होना चाहिए। और दूसरा चीज है, बहुत एक्सपीरियंस देखिए। आज एक चीज मैं आपको भविष्य भी बता देता हूँ, वक्फ बोर्ड में बहुत चर्चा हुआ, वक्फ बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होना चाहिए, हुआ तो सनातन बोर्ड और ये न्यास बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए, हिंदू गरीबों के लिए होना चाहिए। कितना पैसा है पता है? जिस दिन ये लोगों के समझ में आ गया ना कि सारे सनातन मंदिरों का पैसा सनातन गरीबों के लिए खर्चा होगा, एक बच्चे को ना पढ़ाई का टेंशन होगा, ना बीमारी का टेंशन होगा, ना खाने का टेंशन होगा। इतना पैसा है हमारे मंदिरों में, और वो चीज किशोर कुणाल जी कर चुके हैं। आज भाई हनुमान मंदिर कितना कट्ठा जमीन होगा? 10 कट्ठा, शायद उतना भी नहीं। उस मंदिर से क्या नहीं चल रहा है? कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, वात्सल्य हॉस्पिटल चल रहा है, आई हॉस्पिटल चल रहा है, फायदा हो रहा है लोगों को। और वो जो ऑपरेट किया, जिसने खड़ा किया, उसके पुत्र ने, जिसने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम किया है, अगर वो न्यास बोर्ड का, मैं बोली उससे ज्यादा मेरिटोरियस कौन सा अपॉइंटमेंट हो सकता है? क्या उसका दोष ये है कि वो उस परिवार में पैदा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसका एडवांटेज है। हर जगह आप परिवारवाद को बोलेंगे तो देखिए, राजनीति में जब जनता वोट दे रही है तो एक परिवारवाद है, यहाँ तो वो अपने मेरिट से दिया है। उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आप सारे पत्रकार, मुझे एक आदमी बता दीजिए जो सायन कुणाल से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो मंदिर मैनेजमेंट में और मंदिर के पैसे से समाज सेवा के मैनेजमेंट। बिहार में बता दीजिए, उसको बना दीजिए, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है। सवाल तो नहीं करता है ना कि किसी को मौका नहीं मिला मैनेजमेंट करने का, तो नहीं कर पाया। तो इस तरह से टाटा ग्रुप में ये क्या किशोर सायन कुणाल का गलती है? अगर मेरे पिताजी 2 मंदिर बना के गए तो 2 मंदिर, एक मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा करके गए, दूसरा मंदिर का प्राण पिताजी गुजर गए तो मैं और मेरी पत्नी ने किया। तो हम आपके पिताजी को मना किए थे बनाने से कि किसी के पिताजी का हाथ रोक देते बनाने। जब वो कर्म किया उसके फादर ने, तो बाप का पुण्य बेटा को क्यों नहीं मिलेगा? बाप का पुण्य बेटा को क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, अगर आप ये बोलें कि राजनीति, तो मैं इसका विरोध करूंगा। क्यों? वो कैलिबर होना चाहिए, इसमें कैलिबर है, मैं बोल रहा हूँ इसमें मेरिट है। क्यों? सायन ने मंदिर भी मैनेज किया और मंदिर के पैसे से सोशल सर्विस भी मैनेज किया। उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आपने दिखा दिए बिहार में। क्या कहिएगा? बिहार की जनता दोषी है, इसमें नेता का क्या करना? अगर परिवारवाद है या मेरिटोक्रेसी नहीं है, जिसको काबिलियत नहीं है, वो भी नेता बन रहा है, तो इसके लिए बिहार की जनता दोषी है। इसमें नेता क्या, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, उनका ये प्रोफेशन है। बिजनेस बोलिए या प्रोफेशन बोलिए, नेता का प्रोफेशन है यही नेता बनना, तो वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर जनता उसको बना रही है तो इसमें जनता का दोष है, इसमें नेता को दोष दे के आपको क्या होगा? सत्ता पक्ष लोग हावी होते जा रहे हैं विपक्ष पर, दवाई आयोग और जिया आयोग पर। होने दीजिए। देखिए, एक बात समझिए, मैं इस चीज में कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जब हमारा सिक्का खोटा है, जब हम ही गलत है, सारी दुनिया दुखी है, सब लोग परिवारवाद से दुखी है, तो फिर परिवारवाद का नेता जीत क्यों रहा है? इसका मतलब कोई दुखी नहीं है। ये सब कहानी वाली बात है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना। आप चिराग की 29 तारीख को दलित समागम करने जा रहे हैं, क्या सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा? पर्सनल रिलेशनशिप है तो सपोर्ट रहेगा, मगर मैं जिस परिवार से आता हूँ या जिस डिफेंस के बैकग्राउंड से आता हूँ, हम लोग जातिवादी, देखिए फौज में जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या हो जाती है ना कि हम लोग जब सिविल से 2 चीज में पीछे रहते हैं, हम लोग जाति मानते नहीं है, और दूसरा है वुमन एम्पावरमेंट।
मतलब ये सिविलियंस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे लिए क्या होता है ना कि मैन एम्पावरमेंट जरूरी हो जाता है, वुमेन हमारे यहाँ ज्यादा एम्पावर्ड होती है। तो ये जाति और वुमेन एम्पावरमेंट में मेरा जो पर्सनल विचार है वो यही है कि मैं अंबेडकर और सावरकर के विराट हिंदुत्व को सपोर्ट करता हूँ। बट फिर भी ठीक है, चिराग जी का अपना है, कर रहे हैं। दलित समागम करने तो जा रहे हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है, बिहार में क्राइम बढ़ता है, तो सीधे कहते हैं कि बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, सरकार में ऐसा नहीं। जहां जहां दलितों के साथ क्राइम होता है वहां वो पर्सनली पहुंचते हैं। ये तो मैं देखा हूँ, वो पर्सनली वहां जाते हैं, आवाज तो उठाते हैं। दूसरा चीज है जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो पूरे बिहार में कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी आप मानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है ना मैडम, जो बेसिक्स होता है ना उसको पकड़ना पड़ता है। आप बेसिक्स पकड़िए, कोई क्रिमिनल क्यों डरेगा पुलिस से? 90 दिन में कितने एफआईआर डिस्पोज कर रही है पुलिस? नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, वो कितनी बार रिव्यू किए हैं कि हर थाना का मैं रिव्यू करूंगा कि 90 दिन में आप कितने एफआईआर को डिस्पोज कर रहे हैं। कभी आपने सुना है ये चर्चा? कभी ये चर्चा सुना है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री नीतीश कुमार जी ये बोल रहे हैं कि मैं हर थाना का रिव्यू करूंगा कि 90 दिन में कितना एफआईआर डिस्पोज होता है? या कभी कोई ऐसा सामाजिक अंकेक्षण हुआ है जिसमें ये बोला गया कि भाई पब्लिक से पूछेंगे कि भाई आप एफआईआर कराने जाते हैं तो बिना पैरवी के हो जाता है कि नहीं होता है? तो चक्कर क्या है ना कि जब तक आप वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, कोर्ट ने वारंट निकाला वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ेगा। और क्राइम रोकने के लिए आपको मनोबल तोड़ना होता है, जो बिहार में संभव नहीं है अगर इस तरह से लचर व्यवस्था। तो सुशासन के 8 पैरामीटर में पुलिस एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। कहीं भी सुशासन नहीं है, सीओ ऑफिस चले ये, बीडीओ ऑफिस चले ये, मगर हाँ इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, जनता का दोष है। क्योंकि अगर जनता इतनी दुखी है तो फिर वही लोग क्यों जीत रहे हैं? भाई वही राजद, वही जदयू, सब तो वही है, कोई अलग से तो कुछ हो नहीं रहा है। जन स्वराज के नेता प्रधान की नई पार्टी को लाए हैं, क्या लगता है कि इस चुनाव में छाप छोड़ पाएंगे? कोई आइडिया नहीं, जन स्वराज का कोई मुझे आइडिया नहीं है, कोई परिचय भी नहीं है, इसलिए कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मेरा प्रेरणा जो है वो मेरा काम शुरू से था। मैंने बिहार में अंडा की क्रांति लाई, 20,000 अंडा प्रोडक्शन का 3.5 करोड़ पर डे पहुंचाया। मैं बायोप्लास्टिक पे डीआरडीओ और एमएसएमई के साथ काम कर रहा हूँ। ये जो महिलाओं का 20,000 महिला जोड़ना है, ये 20,000 महिलाओं को जो मैं जोड़ रहा हूँ, ये टोटली जैसे अगरबत्ती होती है ना, बांस लगता है। हम लोग बिना बांस के गोबर वाली अगरबत्ती, वो भी 2 तरह का, मतलब नॉर्मल धूप नहीं, या तो नवग्रह या सीजन का। अब जैसे मान लीजिए चैत्र का महीना है, तो इसमें पारंपरागत जो होना चाहिए था वो धूप में ऐसे गुण होने चाहिए जो वायरल को, बायोलोड को डाउन करे। तो उन सब नए साइंटिफिक प्रोडक्ट पे हम लोग दानापुर के 20,000 महिलाओं के साथ शुरू किए हैं। कल से परसों में माल बिकना शुरू हो जाएगा और अगला महीना 22, 23 या 24 तारीख को हम लोग शायद ये जो साइंटिफिक प्रोडक्ट है उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें टोटल 20,000 परिवारों को रोजगार देना है। और दानापुर में जो उपलब्ध है गोबर और मैन पावर, जो जनशक्ति और गोबर, 2 ही चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, इसको हमको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। इसके लिए हमारा मॉडर्न ट्रेड में भी बात हुआ है, ऑनलाइन कॉमर्स में भी बात हुआ है, वो सारा चीज हमारा मार्केट नेटवर्क जो है वो भी देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है, मैं रोजगार उत्प्रेरक हूँ और सामाजिक अंकेक्षण करता हूँ। बिहार में बिजली का सामाजिक अंकेक्षण किया था, अभी 2-3 चीजें और हैं दिमाग में, उसका भी काम शुरू है।